रुको, देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्या वही सोचते हैं जो आप सोचते हैं या कुछ और सोचते हैं? प्यार करते हैं या थर्ड पार्टी के साथ चले गए हैं? लेट्स सी कि जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनका आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो इंसान आपके बारे में क्या सोचता है, क्या फीलिंग्स रखता है? आप ही देखते हैं। जिससे आप प्यार करते हैं वो इंसान भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपकी यादों में खोया रहता है, आपके ख़यालों से बाहर नहीं निकल पा रहा है। उनके इमोशंस आपके लिए हैं, बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने इमोशंस को इस कप में जैसे भर रखा है, जैसे कि शो कर दिया तो पता नहीं कितना ब्लास्ट हो जाएगा। और आई थिंक आपके इंट्यूशंस इस चीज़ को जानते हैं। यस, वो देख रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वो सही समय आएगा और कब वो आपके पास आएंगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था अभी तक कि एक्चुअल में उन्हें क्या चाहिए, क्या रास्ता लेना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। पर अब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं दूर से वो कुछ देख रहे हैं, कोई ऑप्शन, कोई चॉइस अभी फ़िलहाल शायद उनके पास है। कहीं तो वो कहीं जाने का मे बी वो हो सकता है प्लान बना रहे हो, मे बी आपकी यादों से दूर। बट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये इंसान आपसे कहीं ना कहीं मैरिज करना चाहते हैं। ये इंसान आपके ख्वाबों ख्यालों में उलझे हुए हैं और ये आपसे दूर होकर भी दूर नहीं जाना चाहते, ये आपके साथ बाहर जाना चाहते हैं। यस, कोई तो इनकी फैमिली में ओल्डर पर्सन है, कोई एक ऐसा इंसान है कि जो शायद आप दोनों को एक नहीं होने दे सकता। शायद उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। उनकी फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, उनका ब्रदर हो सकता है। कोई तो है जो पुराने ख्यालातों का है, कोई तो है जो जिसको अपनी तानाशाही अच्छी लगती है, कोई तो है जो आप दोनों की अगेंस्ट जा सकता है और ये आपके पर्सन जानते हैं। बट अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनको ये लगता है कि ये जो आपका कनेक्शन है ये आपका नहीं है, ये पिछले जन्म का है। आपसे मैरिज करना चाहते हैं और मैरिज की सेकंड कंफर्मेशन है। यस, हर टाइप का कनेक्शन ये आपके साथ बनाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ने ये भी लगता है कि डिवाइन ने स्पेशली आप दोनों को ब्लेस कर रखा है, आप दोनों को तभी जो है साथ में भेज रखा है। बट ये थोड़े से आई थिंक ट्रैवल के शौकीन हो सकते हैं, जिनको अपनी अम, ऐशो आराम वाली ज़िंदगी अच्छी लगती है, अपनी इजी वाली ज़िंदगी अच्छी लगती है, एक फ्रीडम जिसको अच्छी लगती है। और उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए वो मे बी हो सकता है कंसल्टेंसी ले रहे हो सकता है समझने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं से गाइडेंस ले रहे हैं कि आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, क्या ये कोलैबोरेशन सक्सेसफुल रहेगा कि नहीं रहेगा। बहुत सारी चीज़ें जो इनके माइंड में हैं इस कनेक्शन को लेकर, समहाउ इसके बारे में काफ़ी कुछ जानने की कोशिश ये कर रहे हैं। आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको छोड़ना ना पड़े, ये हार्ट ब्रेक होगा इनके लिए, इतना पेन होगा, मतलब ये सोच नहीं सकते आपसे दूर जाना। ये उस पल को अगर कभी सोचते हैं कि लाइक आपके बिना ज़िंदगी जीना या फिर कभी आप इन्हें ना छोड़ के चले जाएं, तो ये पल इनके लिए बहुत कष्टकारी होगा। आपको भूल पाना बहुत ज़्यादा जो है एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ है। आपके साथ बाहर जाना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपसे बहुत सारी चीज़ें बताना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, आपको बताना चाहते हैं। और इनके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें जो इवन दो आपकी भी क्वेरी हैं, वो सारी चीज़ें ये सॉल्व करना चाहते हैं। और बहुत जल्दी इस रिलेशनशिप में एक चेंज चाहते हैं एक्चुअली, ठीक है। बहुत सडन एक्शन चाहते हैं, ठीक है। कोई तो सडन मोमेंट, कोई एक्शन इन्हें इस रिलेशनशिप में चाहिए, क्योंकि ये आई थिंक स्टक हो रखा है, खिंच गया है। और यस, वो क्वीन ऑफ कप्स था और आई थिंक ये किंग ऑफ कप्स है।
तो एक्चुअल में ये कन्फर्मेशन, मेजर कन्फर्मेशन है। और द लवर्स का कार्ड भी यही शो करता है कि नहीं, लगता है कि आपका इस जन्म का कनेक्शन नहीं है, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। एंड आप कहीं ना कहीं सोलमेट्स हो सकते हैं, कोई तो सोल बॉन्डिंग आप जो है शेयर करते हैं। दोनों ही इमोशनल हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटी हैं, बहुत लॉयल हो सकते हैं। बट यस, इमोशनली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। एक दूसरे से अलग होना तो समझ लीजिए कि लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो जाना। आप नहीं हैं तो लाइफ में इनके कुछ नहीं है। दुनिया से लड़कर भी ये आपको जीत लेना चाहते हैं, दुनिया से लड़ लेना चाहते हैं। फाइनेंशियल इश्यूज अभी शायद इनके लग रहे हैं। फीलिंग ऑफ लॉस भी हो सकता है, कोई तो इनको डर भी है। डर किस चीज़ का हो सकता है? आपको खोने का डर है, आपसे दूर जाने का। इनको लगता है आपसे दूर जाना मतलब इनको कुछ दिखाई नहीं देता। इनको लगता है कि मतलब जैसे सब कुछ ख़त्म हो जाए, जैसे कि दुनिया ही थम गई, जैसे सब कुछ थम गया, जैसे कि लाइफ में कुछ है ही नहीं। तो भी फ़िलहाल जो है इस पर्सन की ये सिचुएशन मुझे लग रही है, एक होप, एक उम्मीद, एक न्यू स्टार्ट जो है ये इंसान अपनी लाइफ में चाहते हैं, आपके इस कनेक्शन में चाहते हैं। वो पैशन फिर से चाहते हैं, अपनी पूरा जोर लगाना, लाइक जैसे प्रे करना, अफर्म करना, एस्ट्रोलॉजर से बात करके पूछना। तो वो सारी चीज़ जो है कहीं न कहीं ये कर रहे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। सोचते हैं कि आई थिंक आपने ब्लॉक कर रखा है या कुछ तो है ऐसा कि ये चाहकर भी मतलब वो चीज़ें आपको शो नहीं कर पा रहे हैं। वो चीज़ें आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। मतलब एक बंधा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। इनको लगता है कि मैं इसके बिना मर जाऊँगा या मर जाऊँगी। इन्हें लगता है कि आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं हैं तो जस्ट कि जैसे दुनिया ही वीरान हो गई है। आप बात नहीं कर रहे हैं तो इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। ना इनका काम में मन लग रहा है, ना इनका कुछ और जो है कहीं और ध्यान जा रहा है। इन्हें लग रहा है कि जो आपने किया है इनके साथ, वो दुनिया में कोई और कर ही नहीं सकता। एज डिफरेंस में भी हो सकता है आपकी रिलेशनशिप में हो, ठीक है? बट आप एज डिफरेंस भी हो सकता है और आई थिंक आप इनसे थोड़े से रिच भी हो सकते हैं या फिर मनी से रिलेटेड आप जो है मे बी मोर इनसे काफ़ी स्टेबल हो सकते हैं। तो इसकी वजह से इनको एक कमी का एहसास है। 5 ऑफ पेंटिकल्स एग्जैक्टली ये शो कर रहा था कि उन्हें डर है। तो डर वो ये भी हो सकता है कि आप स्टेबल हैं बट वो स्टेबल नहीं हो पाए हैं। तो शायद इसी वजह से उनको अपनी वो कमी खलती है। एक होता है कि जैसे दिमाग में बैठ गया है कि मैं कुछ कर लूँगा तभी जो है मैं वहाँ जाऊँगा। मुझे मैं कुछ पा लूँगा तो मैं वहाँ जाऊँगा। ये कार्ड भी ये शो करता है कि कुछ पा लें, कुछ विक्ट्री मिले, कुछ क्लैरिटी मिले तो ही जो है ये कुछ आपके लिए करना चाहते हैं। एग्ज़ैक्टली इन पर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ज़बरदस्ती जो है होता है ना कि अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में बिज़ी कर देना, धकेल देना। आपसे दूर जैसे हैं तो मे बी हो सकता है कि आपको भुलाने के लिए वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। कोई फिज़िकल पेन भी इन्हें फ़िलहाल है। इनके शोल्डर में हो सकता है, हेड में हो सकता है, बोन से रिलेटेड कहीं न कहीं मुझे ज़्यादा लग रहा है। फ्लैश मस्कुलर पेन मुझे लग रहा है इनका। ओवरबर्डन है, बहुत ही लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाना। अ, बहुत स्ट्रगल है एक्चुअली इनके लाइफ में, ठीक है? ये शायद खुल के आपको कह नहीं पा रहे हैं और आप हैं नहीं तो वो चीज़ें मल्टीपल हो चुकी हैं इनकी लाइफ में। और जिसकी वजह से जो है इन्हें काफ़ी स्ट्रेस वगैरह भी हो रहा है, एंग्ज़ायटी हो रखी है। बट उसके बाद भी जैसे ही आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे फिर से बहुत सारी चीज़ें पा लेंगे। जैसे कि ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाएगा इन्हें कि लाइक वो खुशी के पल दोबारा आ जाएँगे। यानी कि आपका आना जैसे कि तपती रेत पर ओस की बूँद की तरह होता है। वाह! विक्ट्री चाहते हैं अगेन इस कनेक्शन में
क्योंकि इनकी सभी विशेस आपसे जुड़ी हुई हैं और आपको पाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें इनको करनी हैं। आसम चाहते ये बहुत कुछ है करना, शायद अभी बता नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आपसे दूर हैं, शायद इतनी स्टेबल नहीं हो पाए हैं। मैं देखती हूँ कि इनका कौन सा चक्रा वीक है, क्या प्रॉब्लम आ रही है आप दोनों के रिश्ते में, कि जब इतना कनेक्शन है, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो चीज़ें ठीक हैं क्यों नहीं? ठीक है, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। जब आप इनके पास होते हैं तो ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं। इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, ये कंफ्यूज रहते हैं। इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, इन्हें अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करना होगा। अगर इन्होंने अपने हार्ट चक्रा पे वर्क नहीं किया तो ये ऐसे ही कंफ्यूज रहने वाले हैं। ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, एयर एलिमेंट हो सकता है। थोड़ी सी हवा हुई तो एकदम से बौखला जाना, कि थोड़ा सा अच्छी हवा चली तो खुश हो जाना, थोड़ी सी सैडनेस आ गई तो मतलब बहुत ज़्यादा ही सैड हो जाना। दिल से काम करना, जो भी करना, और दिल इनका आपसे जुड़ा हुआ है। क्या प्रॉब्लम है, कौन से स्पेसिफिक एरिया में इन्हें वर्क करना है? एक तो देखिए, हार्ट चक्रा यानी कि आपको हार्ट की हीलिंग करनी पड़ेगी। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी थोड़ा सा जुपिटर का है इशू, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी इनको थोड़ा सा अपने आप को वहाँ देखना पड़ेगा, कहीं कुछ नेगेटिव एलिमेंट है या क्या है, पॉजिटिव चीज़ें ब्लॉक्ड है क्या, या कुछ गड़बड़ वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मुझे लग रही है। और 2 कार्ड्स मैंने निकाले थे जो कि चक्रा से रिलेटेड था एंड एक डायरेक्शन से रिलेटेड था। तो एक नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आया है, चक्रा जो है हार्ट चक्रा आया है। तो मीन्स जो है इन चीज़ों पर वर्क अगर कर लेते हैं, आप कैसे वर्क करेंगे? तो देखिए, आप अगर अपने आप को हील करते हैं, क्योंकि देखिए आप दोनों अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप एक दूसरे से आपकी सोल जो है कनेक्टेड है, तो एक पर्सन अगर अपने ऊपर वर्क करता है तो वो हीलिंग सामने वाले पर्सन की भी होती है, दूसरे पर्सन की भी होती है। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। जब आप अपने ऊपर वर्क करेंगे तो सामने वाले पर्सन के ऊपर भी वो असर जाएगा। ठीक है, तभी वो इतना रिलैक्स फील हो पाएंगे, उस बर्डन से जो है अपने आप को फ्री कर पाएंगे या आपके लिए कुछ बोल पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर पाई होंगी, और आपके दिमाग में अगर अपने पर्सन को लेकर कुछ डाउट भी थे कि मुझे याद करते हैं कि नहीं करते हैं, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं मैंने क्लियर कर दिया होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि जितने आप कनेक्टेड रहेंगे, जितनी आप एनर्जीज़ को एक्सचेंज करते रहेंगे, उतनी ही जल्दी मैं आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाऊँगी। ठीक है, तो ये होता है, एनर्जीज़ का आदान प्रदान होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग जो है मेरे नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, वो पेड होती है एक्चुअली। और मैं सिंगल सिंगल रीडिंग करने की बजाय सेशन लेना प्रेफर करती हूँ, ताकि जो भी क्वेरीज होती है माइंड में वो सारी की सारी रिलीज़ हो जाएं और आप फ्री हो जाएं। ठीक है, और चलिए, अपना बेहद 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 ध्यान रखें और माता रानी आप पर हमेशा कृपा बना कर रखें। और आई विश कि आप और आपकी पर्सन एक हो जाएं, उनको उनके जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो दूर हो जाएं। ठीक है, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।